कल्याण के लिए आप सदा ही इस शिवलिंग में जो है विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर ने नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, क्योंकि अब वो तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर हैं, जैसा कहीं ना कहीं भक्त जैसा वर मांगते हैं, महादेव कई बार उससे बड़ा भी फल उनको दे देते हैं या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो देवादिदेव महादेव जी से जब नर और नारायण ने निवेदन किया तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो वरदान दिया कि जिसके प्रभाव से भगवान शंकर सदा ही उस पार्थिव लिंग में जो है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ पे उनका वास हो गया। और कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहीं ना कहीं स्पर्श पूजन करने से आदमी जीवन के क्लेशों से मुक्त होकर के मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। और वहाँ ये कहा जाता है कि यदि शिवलिंग के समीप एक दिव्य कंकण या कड़ा जो है वो चढ़ाया जाए और उस दिव्य वल्ले का वहाँ पर शिवलिंग के पास दर्शन किया जाए तो उसके प्रताप से जो है आदमी सभी क्लेशों से, पापों से मुक्त होकर के वो जो दिव्य मोक्ष है कहीं ना कहीं उसको भी प्राप्त कर लेता है। और ये भी कहा गया है कि जो उस केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करके वहाँ का जल ग्रहण कर लेता है तो फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। ऐसा महात्म्य जो है वो जो दिव्य शिव महापुराण है इसमें केदारेश्वर महादेव का बहुत बड़ा वर्णन है। और ये भी कहा गया है कि जो बद्रिक वन में वहाँ जाकर दर्शन करते हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कली काल में आगे चल करके जो ये बद्रिक वन और केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे जो महान धाम है कहीं ना कहीं वो जो सफ़ेद बर्फ़ के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो आज भी भक्तों को मोक्ष और भोग देने वाले हैं, पर आगे चल कर के कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने भी इसके बारे में कहा है कि 10,000 साल तक ही मेरे भक्त जो है वो रहेंगे कलयुग के पहले चरण तक। जैसे अभी 5,000 कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 10,000 सालों के बाद में जब धीरे धीरे करके कलयुग के पाप के प्रताप से गंगा जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जो ये पुण्य देने वाले तीर्थ हैं कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करके अलोप हो जाएंगे। और केदार तीर्थ वो तीर्थ है जहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान शंकर का नित्य वास माना जाता है। भगवान शंकर का एक नित्य लोग वहाँ पर जो शक्ति है, पहले भी विनाश के समय में लोगों ने उस शक्ति को महसूस किया जब कहीं से अपने आप आकर के एक भीमशिला जो है वो कहीं ना कहीं पानी के अति वेग में आगे आकर के भी उस